फ्रूटी पिछले साल इस ब्रांड की सेल थी 4000 करोड़, यानी 11 करोड़ प्रति दिन। फ्रूटी शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने फ्रूटी पी ना हो या उसका नाम ना सुना हो। फ्रूटी प्रोडक्ट है पार्ले एग्रो का। ये पार्ले वो नहीं है जो 2020 या पार्ले जी बनाती है, और ना ही ये वो पार्ले है जो बिस्लेरी बनाती है, बट हाँ ये तीनों पार्ले आपस में भाइयों की है। इस ग्रुप की करता धरता है 3 बहनें। जी हाँ, ये 3 बहनें शोना, अलीशा एंड आज के शो की स्पेशल गेस्ट नाडिया चौहान, जो पार्ले एग्रो ग्रुप की मार्केटिंग ऑफिसर है। जब इन्होंने पार्ले ग्रुप ज्वाइन किया 2003 में, इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। पार्ले एग्रो ग्रुप की सेल थी मात्र 300 करोड़, और 300 करोड़ से पार्ले एग्रो ग्रुप को लेके आ गई है 8000 करोड़ पे, और उसमें से 4000 करोड़ की अकेली सेल है फ्रूटी की। और इस कंपनी के दूसरे और प्रोडक्ट हैं जैसे बेली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या एपिफिज, ये इसी ग्रुप के प्रोडक्ट है। और आज के डिटेल में अपन एक बात और जानेंगे कि फ्रूटी कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इतनी बाजार की भीड़ में अलग पहचान बनाई, और आज इतनी 4000 करोड़ की सेल कर रहा है। अब आते हैं हमारे मेन केस स्टडी के टॉपिक फ्रूटी पे। फ्रूटी लॉन्च हुई सन 1984 में। अब 84 में फ्रूटी लॉन्च होते ही हिट हो गई थी। वैसा बोले सर जी ऐसा क्या कर दिया, लॉन्च होते हिट हो गई? बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण पैकेजिंग इनोवेशन। उस समय क्या सीन था आपको सबको याद है कि भैया अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है दुकान पे जाओ, कांच की बोतल लो, वही पियो और बोतल वापस रखो। अगर आसपास दुकानदार तुम्हारा जानकार है तो बोतल तुम्हें घर ले जाने देगा, लेकिन तुम घर जाके पी के अगले दिन आके वापस देनी पड़ेगी भाई साहब, ये चीज थी। अब इन्होंने कहा इसके चक्कर में कई चीजें होती है कई नहीं होती, तो इन्होंने पहली बार पार्ले एग्रो वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द टेट्रा पैक। तो जो प्लास्टिक का टेट्रा पैक था वो पहली बार इन्होंने लॉन्च किया, और जो लॉन्च किया था वो ग्रीन पैकेट में लॉन्च किया था। तो पहली इनकी सक्सेस का राज क्या? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कोई आजू बाजू अगल बगल में कंपटीशन ही नहीं, अपने तरह के इकलौते। सेकंड इनकी सक्सेस करा जिन्होंने प्रोडक्ट वो चूज किया जो इंडिया का फेवरेट प्रोडक्ट है। भाई साहब आप मैंगो की टॉफी लॉन्च कर दोगे तो मैंगो बाइट हिट हो जाएगी। तुम बाजार में जाओगे ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी जो मैंगो का जूस नहीं देती हो, और जो दुकान मैंगो का जूस देती है वो अपने आप में सफल दुकान है। सो मैंगो इंडिया का फेवरेट है और उसी फ्लेवर में लॉन्च किया, ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा, इस ड्रिंक को मार्केट ऐसे किया गया, देखिए बच्चों का ड्रिंक है, इस तरह से प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ऑब्वियसली जैसे पता है कि भारत की जेब बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो धीरे धीरे शनै करते करते ये 2002-03 तक पहुंचा, ले देके 300 करोड़ के टर्नओवर पे। 2002 में एक और इनोवेशन इन्होंने किया जो अगेन वर द फर्स्ट इन इंडिया। प्लास्टिक की बोतल में जो फ्रूटी दी गई थी वो पहली बार वो भी इन्होंने दी है भाई साहब। इस समय तक देखा जाए तो फ्रूटी एक सक्सेसफुल कंपनी तो थी, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पे। 300 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक ठाक सा काम चल रहा है। लेकिन सब 2003 में एंट्री हुई इनकी जो बेटी थी जिन्होंने मार्केटिंग संभाली, नाडिया चौहान। जब 2003 में ज्वाइन किया इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। बोलो ऐसा 17 वर्ष की बच्ची को कंपनी संभाला दी, वो भी मार्केटिंग, वो भी 300 करोड़ के ग्रुप की। 17 साल की उम्र में इन्होंने फुल चार्ज संभाल लिया। अब जो उन्होंने फुल चार्ज संभाला तो इन्होंने पहला डिसीजन ले लिया कि भैया ये आती है हरे कलर के पैकेट में फ्रूटी, आम का कलर होता है येलो, अब तुम हरे में बेच रहे हो यार, ये कौन सा कलर साइकोलॉजी आई? तो सबसे पहले तो भैया इसको येलो करो। तो सबसे पहला जो डिसीजन उन्होंने लिया, इसको ग्रीन से येलो पैकेट में लेके आया, और आज की डेट में जनरेशन जो भी जानती है फ्रूटी को वो येलो पैकेट के नाम से ही जानती है। 2004 में दूसरा मास्टर स्ट्रोक क्या खेला, इन्होंने लॉन्च किया छोटा समोसा पैक। समोसा पैक था 2.5 रुपए का पैकेट आता था कि यार देखो अगर हमने ये कहा ना कि फ्रूटी बच्चों की ड्रिंक है, तो अगर बच्चों की ड्रिंक बोली तो बच्चे ही बच्चे पिए, और बच्चों के पास 10 ऑप्शन और है। अगर हमको फ्रूटी को ब्रांड को आगे बढ़ाना है और सेल बढ़ानी है तो इसको बच्चों की नहीं, बूढ़ों की, युवाओं की, जन की, हर उम्र की ड्रिंक बनाना पड़ेगा, तब जाके काम बढ़ेगा। आपको इसकी मार्केटिंग बदलनी पड़ती है और बच्चों से बड़ों पे लानी पड़ती है। और ये बड़ों पे कहां पे ला गए? एकदम सेलिब्रिटी मार्केट में चले गए। इन्होंने शाहरुख खान को हायर किया कि भैया तुम करो फ्रूटी का ऐड। अभी आलिया भट्ट ऐड करती है, अभी आपका अल्लू अर्जुन ऐड करते हैं। तो अब यूथ में, मास सेलिब्रिटी में इनकी अपील की भैया देखो ये बड़े बड़े सिल्वर स्टार पीते हैं, 50 साल के शाहरुख खान भी पीते हैं, 30 साल की आलिया भी पीती है, तो ले दे के ओवरऑल कैटेगरी में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी ड्रिंक है ये मासी मैसेज बाजार में पहुंचा दिया। अब चीजों को अगर मासी लेवल पे पहुंचाना हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कनेक्ट में आना होता है। धीरे भैया 300 करोड़ से टर्नओवर 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000 तक भी पहुंचा। लेकिन फिर एक नई टेंशन आने लगी कि जो हमारी कंपनी है पार्ले एग्रो प्रोडक्ट, इसका 95% रेवेन्यू से फ्रूटी से आ रहा है। सो खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया तो कंपनी बैठ जाएगी भाई साहब। क्या करें? बोले मैंगो पे दाव खेल लिया, आपकी बार खेलता है एप्पल पे। तो एप्पल पे इन्होंने लॉन्च किया एपिफिज। पैकेजिंग पे आप नोटिस करोगे इस पूरे ग्रुप का पैकेजिंग, सबसे पहले टेट्रा पैक ये लाए, और एपिफिज की डिजाइन देखो, ऐसी बोतल भी बाजार में नहीं है, वो भी पहले ये लेके आए।
तो पैकेजिंग पे तो भैया इनकी पकड़ है। तो एपी फिज की अलग से मार्केटिंग की, अलग से बोतल डिजाइन की, अलग से टेस्ट था, बाजार में कंपटीशन नहीं था, वो प्रोडक्ट भी उड़ गया भाई साहब। फिर ये दूसरा प्रोडक्ट बोले अच्छा अभी तो थोड़ा सा हल्का हुआ है और करते हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया खुद का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बेली नाम से जो वाटर आता है वो भी इनका है और 1000 करोड़ की सेल बेली की करते हैं ये। तो टोटल जो पार्ले एग्रो प्रोडक्ट की सेल होती थी उसमें 95% जो रोल था वो अब घट के मात्र 48% आ गया है। 52% बाकी सारे प्रोडक्ट भी बिकने लग गए। तो 8000 करोड़ की पार्ले एग्रो की सेल है, उसमें से 4000 करोड़ की सेल है फ्रूटी की, 1000 है बेली की और बाकी एपी फिज और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है जो मिला के टोटल सेल ये अभी कर रहे हैं। किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट की सफलता में सबसे बड़ा कारण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रूटी प्रोडक्ट है 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा दुकानों पे सप्लाई है। इनकी इन हाउस टीम है 800 से ज्यादा सेल्स पर्सन की जो इंश्योर करते हैं कि 2 मिलियन आउटलेट पे हमारा प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो ये थी ओवरऑल फ्रूटी की कहानी। और आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।